वेलकम टू ये क्लासेस। आज है 9 जनवरी। 9 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो चलिए देखते हैं। मेघालय के उमियाम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2023 को आयोजन किया जाएगा। तो उन्होंने NESICAR अनुसंधान परिषद के 49वें स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई और इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और आप लोग देख रहे होंगे कि यही है जो ब्रिज अभी हाल ही में खोला गया है। चलिए हम बढ़ते हैं इसके फैक्ट के बारे में। और जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। जम्मू कश्मीर न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासिर राबस्तान को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह में आयोजित किया। कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत हुई है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अपनी समय सीमा से 1 महीने पहले पूरा किया गया रामधन में चिनाब नदी पर 240 फीट वेली निलंबन प्रवलित पुल को बुधवार को अनौपचारिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियान लूका वियाली का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि इटली की राजधानी रोम, इटली की करेंसी है यूरो, इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मिलोनी हैं और यह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है यही है जियान लूका वियानी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों को इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। हम जानते हैं कि असम में ये है असम। असम किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक से गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम देख लेते हैं इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में कुल 35 जिले हैं। लोकसभा सीट यहाँ की 14 है और राज्यसभा सीट 7 है। असम की प्रमुख नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है, असम में ही जो स्थित है। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क और तीसरा है नेमारी नेशनल पार्क और चौथा है राजीव गांधी नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, राममोना नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल
साउथ समिट की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। और इसको कौन जारी कर रहा है? तो G20 शिखर सम्मेलन। चलिए हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ऊपरी सदन राज्यसभा बोलते हैं हम लोग और निचला सदन लोकसभा। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। भारतीय पर्व हम जान लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दीपावली हम लोग मनाते हैं और होली, नवरात्रि इत्यादि। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने कहाँ की सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। अग्नितत्व अभियान का पहला सेमिनार के लिए आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। लद्दाख की रक्तस्य कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला। लद्दाख की राजधानी है लेह और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। और जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? यहाँ की तो सिंधु नदी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। चलिए अब कुछ इनसे जुड़े हम कुल फैक्ट भी देख लेते हैं और यही है तेलंगाना। हैदराबाद में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने कांति वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। तेलंगाना में नीम की पेड़ों की पत्तियों डायरेक्ट रोग से प्रभावित पाई गई है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई और तेलंगाना में लोकसभा सीट आपकी 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हाल ही में कौन पहली बार फार्मूले ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु थारूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। चलिए हम इनसे कुछ जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। PV अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट ए एज लॉन्च की गई। काकी माधवराव ने नई किताब ब्रेकिंग वॉरियर लिखी है। नल नाडा आने टिल वे मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। विनिंग द इनर वेंटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदेश एम। और ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं यही है प्रदेश एम।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये है नीतीश कुमार जी हैं। चलिए हम इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फाल्गु चौहान। बिहार में लोकसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट 16 है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।